पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के अगले कदम को लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। कल चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन पर अटैक करने के साथ साथ संकेत दिया था कि वो जल्द नया कदम उठा सकते हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि चंपाई सोरेन आज बीजेपी का दामन थाम लेंगे। चंपाई सोरेन कल दोपहर से दिल्ली में ही मौजूद हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने जेएमएम छोड़ने से तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कदम उठाया उससे तो साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनकी इनिंग खत्म हो चुकी है। चंपाई सोरेन ने पहले सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर क्या लिखा आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, पहले अपना बायो बदल दिया जिसमें से उन्होंने जेएमएम हटा दिया है और साथ ही साथ ट्वीट करके बिना नाम लिए उन्होंने हेमंत सोरेन पर सीधा अटैक किया है। चंपाई सोरेन ने कहा कि पार्टी में हो रहे अपमान और तिरस्कार के बाद अब उनके लिए वैकल्पिक राह तलाशने के लिए जरूरत आन पड़ी है, मजबूर होना पड़ा है। इस बीच खबर है कि चंपाई सोरेन के संपर्क में जेएमएम के 6 विधायक भी मौजूद हैं। इन विधायकों के अब अनरीचेबल होने की खबर भी सामने आ रही है। तो ना सिर्फ चंपाई सोरेन बल्कि उनके साथ 5 से 6 ऐसे विधायक हैं जो पाला बदल सकते हैं और यह जेएमएम के लिए यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा डेंट साबित होगा। यह खबर लंबे वक्त से चल रही थी कि चंपाई सोरेन सीएम पद से हटाए जाने के बाद से नाराज हैं और वो पाला बदल सकते हैं, लेकिन चंपाई सोरेन इससे साफ इनकार कर रहे थे। कल दिल्ली पहुंचने के बाद भी जब चंपाई सोरेन से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आपके आने की वजह क्या है तो उन्होंने उसे निजी वजह बता दिया, लेकिन खबर यह है कि वो लगातार बीजेपी के संपर्क में रहे हैं और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के वो संपर्क में रहे। दिल्ली आने से पहले कोलकाता में चंपाई सोरेन और हेमंता की मुलाकात होने की भी खबर आई है। चंपाई सोरेन ने मीडिया के सामने तो यही कहा है कि निजी काम से वो दिल्ली आए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां कर दिया उन्होंने। और चंपाई सोरेन ने सीएम पद से अपमानित होकर हटाने का भी आरोप लगाया है हेमंत सोरेन पर। चंपाई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई के बाद उन्हें विधायक दल के नेता के पद से इस्तीफा के लिए मजबूर किया गया। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी जी है ना। और अपना निजी काम में दिल्ली आए। लेकिन सर करेंगे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। तो जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहाँ पर है वहीं पर है। सर पैसा कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी या नहीं? हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए हम अभी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। अब चंपाई सोरेन ने जब बिगुल बजाया विरोध का तो उस वक्त उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय सम्मान योजना शुरू की, जिसके तहत राज्य की महिलाओं को 1 महीने में 1,000 रुपए मिलेंगे, ये कहा था जब वो मुख्यमंत्री थे। उसके बाद उन्होंने बीजेपी पर जोरदार अटैक भी किया। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि बीजेपी झारखंड में पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है, पैसे का लालच देकर विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ जहां परिवार को तोड़ने की कोशिश है, पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश है, ये आरोप हेमंत ने लगाया है। हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, इस वक्त क्या हलचल है रांची में, क्योंकि दिल्ली में इंतजार हो रहा है कि कब औपचारिक ऐलान होगा? जी हाँ, बिल्कुल औपचारिक ऐलान ही अब बचा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एक्स हैंडल पर जो बातें लिखी हैं और जितना स्पष्ट संकेत उसमें दिया है, उसके बाद इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि चंपाई सोरेन जो है वो जेएमएम छोड़ेंगे और बीजेपी का दामन थामेंगे। इस बात की भी संभावना ज़्यादा दिख रही है। और इसके अलावा कई दूसरे संकेत को भी आप देखिए। अब जेएमएम का जो नाम है वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से हटा दिया। इसके अलावा अपने घर पर लगे झंडों को हटा दिया, गांव से आसपास के घरों से झंडे हट गए। उसके बाद लगातार वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। जो उन्होंने तकलीफ साझा किया है कि किस तरह से वो अपमानित महसूस कर रहे थे, घुटन महसूस कर रहे थे, केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो पा रही थी, आखिर वो अपना दर्द साझा करें तो किससे करें, पार्टी में सब उनसे जूनियर हैं। इतनी सारी बातों के बाद कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि चंपाई सोरेन अब आगे
जो है अब वो नीतीश पार्टी में बने रहेंगे। मुद्दे तो हालांकि बहुत कल हो उनसे जब सकते ये हैं, पूछा गया बार-बार, सीएम पद से हटना भी हो सकता है, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले चुनाव में उन्होंने घाटशिला से अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर दी थी। अब वो टिकट उनको शायद नहीं दिया जा रहा था बेटे को। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं मुद्दे, उस पर भी आगे आपसे बात करेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी वजह रही जिसके चलते चंपाई सोरेन ने जेएमएम का दामन छोड़ दिया।